साथ करेंगे। किश्तवाड़ में बादल फटने की घटना के बाद 5वें दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन आज जारी रहा। किश्तवाड़ में मरने वालों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। मरने वालों की संख्या अब 67 तक पहुंच गई है। चिनाब नदी से आज 4 शव बरामद किए गए हैं। इससे पहले सोमवार को चिनाब नदी से एक शव निकाला गया था, बरामद किया गया था। किश्तवाड़ आपदा में अब भी 38 लोग लापता हैं और चशोती गांव में जिंदगियों की तलाश में जंगी पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। सेना, रेस्क्यू टीमें, जम्मू कश्मीर पुलिस और स्थानीय लोग मलबे को हटाने में लगे हुए हैं। तो चशोती में अब भी 38 लोग लापता हैं और 38 लोगों के लापता होने के बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। इससे पहले ज्यादा लोगों की तादाद लापता होने की थी और जैसे जैसे शव मिल रहे हैं वैसे वैसे ये आंकड़ा बढ़ते हुए जा रहा है। महलूकीन की तादाद की अगर बात करें तो ये भी संख्या बढ़ी है, ये भी तादाद बढ़ी है। 67 लोगों की अब तक मौत हो चुकी है। 14 अगस्त की ये घटना है जब बादल फटा और बादल फटने के बाद सैलाबी रेले ने जो सामने आया उसे अपने साथ समा ले गया और जिंदगियों की तलाश में इस वक्त युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं और आप देख पा रहे हैं एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें किस तरह से चिनाब नदी से शवों को निकाल रही हैं। कल की अगर बात करें तो कल एक लाश को निकाला गया था और आज 4 लाशें मिली हैं। लोग उनके अपने मुंतजिर हैं कि कहीं से भी किसी भी तरह से उनके अपनों के हवाले से कोई सुराग मिल जाए। तो रोज़ाना जो सुबह होती है और जब शाम होती है तब एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और संयुक्त मुश्तरका जो टीम है इस वक्त डटी हुई युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में। उन के सामने यही एक मकसद होता है कि आज कई लोगों की तलाश करनी है। मलबे के अंदर से जिंदगियों को तलाशा जा रहा है और बड़े बड़े जो बोल्डर हैं, पत्थर हैं, उसके अंदर भी कई लोग दबे हुए हो सकते हैं। आशंका जताई जा रही है, इम्कान जाहिर किया जा रहा है, जिसकी वजह से हमने देखा कि पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है, ब्लास्ट किया जा रहा है। और इसके अलावा कई व्हीकल ऐसे यहाँ पर लगाए गए हैं जो तकनीकी हवाले से काफ़ी अपग्रेड हैं ताकि उनसे ये पता लगाया जा सके कि इसके अंदर यानी उस स्थान के अंदर लाशें या डेड बॉडीज हों। तो लापता लोगों की तलाश में युद्ध स्तर पर ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। आप देख रहे हैं जवान जो है ये यहाँ से देख रहे हैं कि हम कैसे गाड़ी को जो है, इस व्हीकल को जो है यहाँ से नीचे डालेंगे। तो उम्मीद की जाती है कि ये व्हीकल जो है यहाँ से नीचे जाएगी। तो आप देख रहे हैं हमारे जवान जो हैं किस तरह जो है अपनी जान को हथेली पे रख के जो है ये काम कर रहे हैं और अभी भी ये कामयाब हुए हैं। एक डेड बॉडी को जो है वहाँ से निकाला गया है। हमारी तरफ से इनको सल्यूट हो, सलाम हो। आप देख रहे हैं हमारे जवान किस तरह जो है डेड बॉडी को यहाँ निकाल रहे हैं और ना अभी जो है एक डेड बॉडी जो है चिनाब रीजन के बिल्कुल बीचों बीच जो है मिली है। और ये जवान जो है अब ये जो हमने आपको व्हीकल दिखाया, इस व्हीकल के जरिए जो है, इस लाइट व्हीकल के जरिए जो है अब इसको नीचे डाला जाएगा। उसके बाद जो है इसको लेडीज बोल रहा है, फीमेल बोल रहा है, फीमेल। आप देख रहे हैं हमारे ये जवान, आप देख रहे हैं किस तरह हमारे ये जवान जो हैं यहाँ बिल्कुल मसरूफ हैं, बिजी हैं। इस व्हीकल को यहाँ अब तलाश की जा रही है। तो मैं आपको बताऊं यहाँ जो है का अभी होम सेक्रेटरी जो है यहाँ आ रहे हैं। होम सेक्रेटरी का आना लगभग अब तय हो गया है क्योंकि स्पॉट पे पहुँच रहे हैं होम सेक्रेटरी जम्मू कश्मीर के। और इसके बाद आप देख रहे हो कि हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सीआरपी, सीआईएसएफ, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, ग्रेफ, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, एसओजी किस तरह यहाँ काम कर रही है। और आप देख रहे हैं कि हमारे जवान जो हैं इस वक्त यहाँ मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पे मौजूद हैं और ये काम कर रहे हैं। ये होम सेक्रेटरी अभी यहाँ स्पॉट चशोती गांव में पहुँचने वाले हैं। आप देख रहे हो कौन सी साइड से इधर कर रहे हैं या उस तरह से बादल फटा उसी दिन से पडर से विधायक और नेता विपक्ष सुनील शर्मा घटनास्थल पर मौजूद हैं। लोगों की मदद कर रहे हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पर नजर बनाए हुए हैं। अब चिनाब नदी में रेस्क्यू तेज कर दिया गया है, जिस पर न्यूज़ 18 के साथ बातचीत करते हुए सुनील शर्मा ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहा इस दौरान सुनिए।
तो ये देखिए सूरत हाल इस वक्त कैसी है। ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है ताकि पूरी स्थिति को भांपा जा सके। और सुनील शर्मा जो कि नेता विपक्ष हैं, हिज़्ब इख्तिलाफ के लीडर हैं, वो मौके पर उसी दिन से मौजूद है जिस दिन ये घटना घटी थी, यानी 14 अगस्त। और चशोती गांव की ये तस्वीरें हैं, कैसे युद्ध स्तर पर काम चल रहा है। संयुक्त तौर पर टीमें हंगामी बुनियाद पर इस वक्त ग्राउंड पर डटी हुई हैं। और इस बीच मौजूद है नेता विपक्ष सुनील शर्मा। उन्होंने न्यूज़ 18 से क्या कुछ बात करते हुए कहा था, ये आपको सुनाते हैं। हमारे साथ लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील कुमार शर्मा जी हैं। वो खुद अभी जो है फिर यहाँ एक डेड बॉडी निकली है, यहाँ फिर वहाँ खुद ग्राउंड जीरो पे आए, जमीनी सूरत हाल देखी। सुनील जी क्या कहना चाहोगे? अभी एक डेड बॉडी फिर निकली। कल आप एक स्पॉट पे खुद आए थे जहाँ पे दरिया में हमें एक बॉडी मिली थी, और कल ही फैसला किया कि आज मैसिव लेवल का सर्च ऑपरेशन शुरू करेंगे। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, लोकल और यूथ क्लब्स को आज इन्वॉल्व करके लोकल पुलिस ने 3 टीम्स बनाई जो सर्च कर रही है। और इसी सर्च के दौरान यहाँ ये जगह जो है इसे कहते हैं साटू, यहाँ रेत काफ़ी रहती है। इस साटू में अभी एक फीमेल डेड बॉडी इनको दिखी, जो रिकवर करके अभी इसको चसोती की तरफ ब्रिज क्रॉस करके नीचे हॉस्पिटल भेजेंगे। इससे पहले अभी आधा घंटा पहले एक और डेड बॉडी लंगर पे ही मिली, मेल बॉडी थी। सुबह 2 बॉडीज़ मिली हैं, तो आज कुल मिला के 4 बॉडीज़ मिली हैं। इन 4 में एक हाफ ही है, केवल लिम्स हैं, 3 बॉडीज़ फुल हैं। और इनको अभी क्लीनिंग करके वॉश करके इनके फैमिली मेम्बर्स को सौंप दिया जाएगा। आप खुद भी देख रहे हैं हर प्रकार का ऑपरेशन जारी है, लेकिन ये जो सर्च ऑपरेशन कल से हुआ है इसमें सफलता मिली है अभी 2 बॉडीज़ रिकवर करने में, बट ये जारी रहेगा। इसको और ज़्यादा हम इंक्रीज़ करेंगे नंबर को। सुनील जी अभी तक कितना डेथ टोल कितना पहुंचा? डेथ टोल इसको मिला के 67 है, बट 2 को हम बॉडी नहीं कहेंगे, वो हाफ मिले हैं, लिम्स मिले हैं, तो 65 एग्जैक्ट नंबर है और 2 हाफ बॉडीज। नेटवर्क के साथ बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे सुनील शर्मा जी, लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ एमएलए बॉर्डर नागसैनी। इनका कहना है कि आज जो है 4 के करीब डेड बॉडीज को फिर रिट्रीव किया गया है। सुनील कुमार शर्मा जहाँ से भी इंफॉर्मेशन आती है वो वहाँ पहुँचते हैं, वहाँ से जो है डेड बॉडीज़ को रिट्रीव करते हैं, हॉस्पिटल में लेते हैं और उसके बाद जो है उसको लवाकीन के हवाले किया जाता है। मैं आपको बताऊँ आज की जो फ्रेश अपडेट है उसमें अभी तक 67 के करीब जो है डेड बॉडीज़ मिली है, उनको रिट्रीव किया गया है। और अभी भी 40 या 41 के करीब बॉडीज़ जो हैं वो मिसिंग हैं, वो उनकी तलाश जारी है। उनके लिए एक मैसिव सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस हो, एसडीआरएफ हो, एनडीआरएफ हो, सीआरपीएफ हो, सीआईएसएफ हो, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन हो, और उसके बाद जो भी लोकल एनजीओज हो, अबाबील हो, जो भी एनजीओज हो, लोकल लोग जो हैं उनकी हेल्प से जो, और आज जो इस डेड बॉडी को जो देखा गया, जो हम अभी तक आपको लाइव मनाजिर दिखा रहे थे, इसको ड्रोन के ज़रिए जो है, जो आर्मी ने ड्रोन यहाँ डाला हुआ था उसके ज़रिए लोकेट किया। उसके बाद जो टीमें वहाँ पहुँची और उसको जो है रिट्रीव किया। नेटवर्क 18 के लिए फरदोस खांडे, ग्राउंड जीरो, चौस्ती विलेज, पाडर, किश्तवाड़। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किश्तवाड़ त्रासदी को नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस नेता शेख बशीर अहमद ने कहा कि इस आपदा में भारी नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बीच इस त्रासदी को लेकर बात भी हुई है और उन्होंने पीड़ितों को मुआवजा देने का आश्वासन भी दिया है। ऐसे में इस त्रासदी को अब राष्ट्रीय आपदा घोषित किया जाना चाहिए। किश्तवाड़ के चसोटी गांव में जो बड़ा सानिया हुआ है, उसके बाद एक डिमांड कई क्वार्टर्स से उठने लगी है कि इसको एक नेशनल ट्रेजेडी के तौर पर और नेशनल डिजास्टर के तौर पर दिया जाना चाहिए, और उसी कंपोनेंट के अंदर वहाँ पे रिहेबिलिटेशन और जो है रिहेबिलिटेशन और रिलीफ दिया जाना चाहिए जो विक्टिम्स हैं उनके लिए। इस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस का क्या व्यू है, इस पर बात करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर और फॉर्मर एमएलसी शेख बशीर अहमद। न्यूज़ 18 से बात करने के लिए आपका धन्यवाद। जो क्वांटम ऑफ वहाँ पे डिज़ास्टर हुआ है, जो क्वांटम ऑफ तबाही हुई है, उसके बाद डिमांड पिकअप करने लगी है कि उसको एक नेशनल डिज़ास्टर के तौर पर लेना चाहिए और उसी हेड के अंदर वहाँ पे रिलीफ और रिहेबिलिटेशन होनी चाहिए। पहली बात यह है कि इस तरह का डिज़ास्टर शायद पहले जम्मू कश्मीर में ऐसा नहीं हुआ है क्लाउड बर्स्ट से, और ये डिमांड के बगैर ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को नेशनल डिज़ास्टर करार देना चाहिए, क्योंकि इसमें अभी तक अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है कि टोटल डेथ्स कितनी हुई हैं, ज़ख्मी हैं, मिसिंग हैं। और इस जगह पे जहाँ ये हादसा हुआ है, ये यात्रा थी मछेल की, डिफरेंट जगहों से लोग थे। अभी तलाश जारी है और जितना नुकसान हुआ है वो उसका भी अंदाज़ा नहीं लगाना आसान नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि बग़ैर
शोर शराबे के ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को इसको नेशनल डिजास्टर करार देना चाहिए और साथ ही नेशनल डिजास्टर करार देने के साथ साथ उन खानदानों को जो उनकी मदद है खुले दिल से करनी चाहिए ताकि वो रिहेबिलिटेट हो सकें, क्योंकि जब कोई इस तरह का हादसा होता है तो वही फैमिलियां बर्दाश्त करती हैं, वही जानती हैं कि ये कैसे हम रिकवर करें, क्योंकि मरने वाला तो चला जाता है लेकिन बाकी फैमिली जो है वो काफ़ी अरसे तक झुलसती रहती है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसमें खुल के सामने आ जाए और पैकेज दे दे और इसको नेशनल डिजास्टर के तहत जो रिलीफ मिलना चाहिए वही मिलना चाहिए। कैमरामैन चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पेट सफा। किश्तवाड़ के चसोती में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 65 लोगों की मौत, 43 से ज्यादा लापता। मलबे में दबी जिंदगियों की तलाश जारी। चसोती में 16 परिवारों। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव जीए मीर ने कहा है कि हाल ही में आई आपदा को देखते हुए सरकार को पर्यावरण की सुरक्षा और संरक्षण के लिए काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि एसडीआरएफ की टीमें और नई बटालियन किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए पूरी तरह से सुसज्जित हों। कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी गुलाम अहमद मीर हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं कुछ मसाइल मुद्दों पे। सर, खैरमकदम न्यूज़ 18 में आपका ये बताइए, तो पहले ये कि किश्तवाड़ में जो सानिया पेश आया, काफ़ी जाने तलफ हुई उसमें, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि वक्त आ चुका है कि हमें अपने इकोलॉजी को, अपने एनवायरनमेंट को प्रिजर्व करने की ज़रूरत है, या फिर उसके साथ साथ जो हमारा मेन पावर है, स्पेशली अगर आप एसडीआरएफ की बात करें? देखिए, सबसे पहले तो दुख की बात है कि जिस तरह से एक के बाद दूसरा जो इस तरह के इंसिडेंट्स हो रहे हैं, ये उत्तराखंड से होकर के हिमाचल और जम्मू कश्मीर के कई सारे पहाड़ी इलाकों में जो ये सानिया पेश आए हैं, रिसेंटली किश्तवाड़ पाडरे एरिया में और कठुआ में, और अभी भी वार्निंग जारी है। अभी मौसमी हालात सुधरे नहीं है, अभी अल्लाह बेहतर करे कि और ना आए और किसी की जान न जाए। मगर पिछले 2014 से ये देखा गया कि जम्मू कश्मीर डिक्लेयर्ड है कि ये रिस्क प्रोन एरिया में है, क्योंकि जो एनवायरनमेंट का डे टू डे जो डिटोरेशन हो रही है, मतलब इसको प्रोटेक्ट नहीं किया जा रहा है। ग्लोबल वार्मिंग भी है, मौसम का बदलाव भी है, और जो ट्रेडिशनल चीज़ें होती थी वो सारी ख़त्म हो रही है। तो ऐसे में ये जो हादसे पेश आ रहे हैं, आगे खुदा करे कि ना हो, मगर इसके लिए जो सरकारों को जितनी तैयारी करनी चाहिए थी, ये पास्ट प्रैक्टिसेस को मद्देनज़र रखते हुए, उसके हिसाब से बेहतर अरेंजमेंट्स करने के बजाय जो एनडीआरएफ का यहाँ सिस्टम होता है, जो क्विक सर्विस पर जान बचाने के लिए डिप्लॉय किया जाता है, मुझे बताया गया है कि जो पहले 2 बटालियन होते थे फुल फोर्स के साथ में, वो भी अब मिनिमाइज करते करते 1 बटालियन जम्मू कश्मीर में है, उसमें भी कोई 15-20 लोग हर ज़िले में अवेलेबल है, और इस तरह के सानिये को मतलब टैकल करने के लायक नहीं है। मुझे ये भी जानकारी है कि अभी अमरनाथ यात्रा हुई, जिसके ऊपर भी इस तरह के खतरात रहते हैं, और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को दिल्ली और दूसरे प्रदेशों से एनडीआरएफ के टीम्स डिप्लॉय करने पड़े। जब इस तरह के सिचुएशन है, जब उस तरह की इंडिकेशंस है, जब वार्निंग्स है, ऐसे में जम्मू कश्मीर को फुल्ली प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। इसलिए अगर हम बात करें, जो रिसेंटली अब राहुल गांधी की यात्रा शुरू हो गई है, इस पे भी बात की, और मुफस्सल इन्होंने ये कहा कि वक्त की अहम ज़रूरत है और कांग्रेस पार्टी चाहती है कि लोगों की फलाह व बहबूद और स्पेशली देश की बेहतरी के लिए काम किया जाए। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, अनंतनाग। और किश्तवाड़ की घटना को लेकर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि लापता लोगों को निकालना नामुमकिन लग रहा है। किश्तवाड़ जैसी घटना रामबन में भी हुई और हमें इस खतरे को भांपना होगा। इसको लेकर एक एक्सपर्ट की टीम बनानी होगी। जो मतलब जो हालात हैं वो आपके सामने हैं, और दिन ब दिन अब ये तो अब हम मान के चलें कि जो लोग लापता हैं, कोई 70 के आसपास, उनको अब ज़िंदा खोज के निकालना
अब लगभग नामुमकिन बन रहा है। अब इन हालात में हमारी कोशिश रहेगी कि जितने ज़्यादा लोगों के हम डेड बॉडीज़ रिट्रीव करके कम से कम उनके घर वालों को दे सकें, ताकि वो सही तरीके से उनके अंतिम संस्कार जो हैं वो कर सकें, ये हमारी कोशिश रहेगी। उसके बाद जो वहाँ पे लोकल लेवल पे हमें उनकी मदद करनी होगी, उन्होंने 3-4 चीज़ें जब मैं वहाँ पे गया था मेरे सामने रखे, उन पे हम गौर कर रहे हैं, जितना हमसे हो सकेगा हम कर लेंगे। उधर कठुआ में जोड़ा और चंग इलाकों में त्रासदी से प्रभावित परिवारों से मिलने पहुंचे पूर्व मंत्री चौधरी जुल्फिकार अली और स्थानीय विधायक राजीव जसरोटिया ने राहत शिविर में लोगों से मुलाकात की। इस दौरान पीड़ितों ने अपनी आप बीती सुनाई और मदद की गुहार लगाई। नेताओं ने आश्वासन दिया कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावित परिवारों की मांग के अनुसार अलग कॉलोनी बनाकर उन्हें बसाने पर गंभीरता से विचार किया जाएगा। आगे बढ़ेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने प्रेस वार्ता कर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा है और कहा कि जब जम्मू संभाग तबाही और मौत झेल रहा है तब उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में व्यस्त हैं। बीजेपी ने इसे जनभावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता करार दिया। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की त्रासदी से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय कांप रहा है, वो आप जानते हैं उसके बारे में। जो नेचुरल डिजास्टर जिसकी चपेट में हमारा खासकर जम्मू प्रोविंस आया हुआ है, वो भी आपके सामने। जो त्रासदी आपके सामने किश्तवाड़ में आई, उस त्रासदी से भी आप सब बखूबी जानते हैं उसके बारे में, और जो मेरे कठुआ में भी त्रासदी आई उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बात नहीं आ रही, और मेरा इशारा साफ साफ उमर अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की तरफ है कि एक तरफ तो यहाँ पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है, त्राहीमाम मची हुई है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और दूसरी तरफ उमर साहब की पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। क्या ये समय है सिग्नेचर कैंपेन चलाने का? क्या ये समय है इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने का? क्या उन लोगों की जो जान है वो कीमती नहीं है? क्या हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? तो स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिग्नेचर कैंपेन पर उठ रहे सवालों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है। जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तो कहते थे कि कुछ क्यों नहीं करते हो। ऑपोजिशन है ना, उनका काम है अपोज करना, वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए, वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं, अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। अब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना, वो अपना करते। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर थोपे क्यों गए। अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया और गए कहां? जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा है उस दिन से नजर नहीं आए। जहां तक उपराष्ट्रपति चुनाव का सवाल है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। उधर विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार उतारने को बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन बताया है और कहा कि बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने एक राय बनाने के लिए कोशिश की। लोकतंत्र में विपक्ष को अपना उम्मीदवार लाने का अधिकार है। लोकतंत्र अच्छे हाथों में है, कोई इमरजेंसी नहीं लगाई गई। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब सीधे तौर पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी।
होना तो ये चाहिए था कि आपसी सहमति से हो जाए, लेकिन अब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कंसेंसस एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो कंसेंसस से हो जाए, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और इसमें हाउस में एक स्मूथ चलने के काफ़ी रहता है। अपोजिशन मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैंडिडेट लाया तो वो ठीक है, उनका राइट है जी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की बात की, ख़ासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नाम का ऐलान किया और साफ तौर से उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये विचारधारा की लड़ाई है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के रूप में विपक्ष इसको पेश कर रहा है। नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र जो है वो अच्छे हाथों में है। कॉन्स्टिट्यूशन हर पिलर मजबूत हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही सभी पिलर डेमोक्रेसी के काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रेस को पैसे नहीं लग रहे, कहीं एग्जीक्यूटिव मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कहीं इमरजेंसी नहीं लगाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाया जा रहा है। अलबत्ता कुछ स्टेट में इलेक्शन है, तो जब पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम हो जाए कि लोकतंत्र में अवाम ने मन बना लिया है बिहार में कि नरेंद्र मोदी जी को वोट देने हैं, क्योंकि विकसित भारत का जो टारगेट है, जब दुनिया में भारत ने जो तरक्की करी है, मकबूलियत बढ़ी है, एक बड़ी ताकत मईशत उभर के आया है, ये इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है अपोजिशन। आपको नहीं लगता कि विपक्ष और पक्ष के बीच एक तरह का सियासी टकराव हर इशू पर देखने को मिल रहा है? इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तब भी विपक्ष ने उम्मीदवार होता, आपसी सहमति जो है वो नहीं दिख रही है। नहीं, जब लोग नकार देते हैं तो फिर सर्वाइवल की लड़ाई के लिए करते हैं, अपोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। बानीपुरा के सुंबल कस्बे में जेहलम नदी पर बन रहा एक अहम पैदल पुल बीते 11 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना की आधारशिला साल 2014 में रखी गई थी, लेकिन अब तक सिर्फ इसका 25% काम ही पूरा हो सका है। लोगों को इंतजार है कि जल्द से जल्द इस पुल को बनाया जाए। का जो फुट ब्रिज है उसको 2014 में संग बुनियाद डाली गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उस पर कोई काम ही नहीं, ना कोई कार्रवाई होती है। गाँव के उस पार जो फुट ब्रिज के उस पार जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना होता है इनको, और यहाँ से भी हमें बांडीपोरा जाना होता है, तो हमें दूर जाना पड़ता है। कुछ न्यू ब्रिज जो हैं तो वहाँ से जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। हम गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी नज़रसानी करे और इस पर जो काम रुका है उसको भी जल्दी जल्दी मतलब ये चालू करे। हम यही गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे काम किया जाए और लोगों का जो मतलब ये सफ़र जो काट रहे उनको भी मुश्किलात में हल हो जाएगा और वो अपना काम जो है ठीक से करेंगे। फिलहाल इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। लगातार खबरों का सिलसिला जारी है, मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार। मीट मटन। श्रीनगर बांदीपुरा मार्ग पर लोहे का पुल फिर क्षतिग्रस्त। स्थानीय लोग स्थायी कंक्रीट पुल की मांग की, कहा बार बार मरम्मत से समाधान नहीं होगा। अखनूर के गुड्डा तालाब की बदहाली पर ग्रामीणों में नाराजगी, रखरखाव न होने का आरोप। ग्रामीणों ने तालाब को विरासत बताते हुए पार्क में बदलने की मांग की। राष्ट्रीय बजरंग दल ने चशोटी और कठवा में आपदा में मरे लोगों की आत्मा की शांति के लिए जम्मू में किया हवन। प्रधान राकेश शर्मा ने लापता लोगों के लिए प्रार्थना की। राजौरी के वार्ड नंबर 16 में भारी बारिश से गिरा मकान, पीड़िता ने जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई। मेंढर में मूसलाधार बारिश का कहर, दाखी पुल बहा, संपर्क टूटा, यातायात पूरी तरह से ठप। किश्तवाड़ के चसोती में छठे दिन भी रेस्क्यू अभियान जारी, अब तक 67 लोगों की मौत, 38 लापता, मलबे में दबी जिंदगियों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी।
जसोती में 16 परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटे चेक। हर परिवार को 1,35,000 की मदद, घरों को आंशिक नुकसान पर 11,000 रुपए। लुधियाना से आई एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तम सिंह कर रहे हैं एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व। जिंदगी की तलाश में लगी है एनडीआरएफ की टीम। रियासी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। धरमाड़ी से माहौर जाने वाली सड़क पर 12 दिन बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर शुरू। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बाद बंद की गई थी सेवा। जम्मू कश्मीर में लगातार हो रही बारिश से हालात खराब। जम्मू संभाग में आज सभी स्कूल बंद। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत। लोगों से नदी नालों के पास न जाने की अपील की। लगातार हो रही बारिश के बीच बढ़ा नदी नालों का जलस्तर। राजौरी और थाना मंडी में नदी नालों का जलस्तर बढ़ा। ऐसे में प्रशासन ने लोगों के लिए जारी की एडवाइजरी। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में जल निकासी संकट की अनदेखी से लोग परेशान। लोगों ने जताई नाराजगी। कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। नगर परिषद की अनदेखी से नाराज लोग। जल निकासी की उचित व्यवस्था नहीं, प्रशासन से लगाई गुहार। बाकी प्रभावित लोगों को शिफ्ट करने में जुटी प्रशासन की प्रभावितों ने लगाई गुहार। जल्द से जल्द घर बनाकर दिया जाए। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। एनडीए पार्लियामेंट्री बातचीत की बैठक में पीएम मोदी ने सिंधु जल समझौते को लेकर कांग्रेस पर साधा निशाना। कहा तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने पाकिस्तान की मदद की। भारत के हिस्से का पानी पाकिस्तान को सौंपने और 86 करोड़ रुपए देने का भी लगाया इल्जाम। उपराष्ट्रपति चुनाव को लेकर जम्मू कश्मीर में गरमाई राजनीति। विपक्ष के उम्मीदवार को उतारने को लेकर गुलाम अली खटाना ने बताया फ्रस्ट्रेशन। तो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा हम पर थोपा गया ये चुनाव। अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से आखिर क्यों दिया इस्तीफा। किश्तवाड़ के चशोती में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 67 लोगों की मौत, 38 लापता। चनाब नदी में भी जिंदगियों की तलाश। किश्तवाड़ के चशोती में आपदा के बाद से ही डटे हुए हैं नेता विपक्ष सुनील शर्मा। रेस्क्यू ऑपरेशन पर बनाए हुए हैं नजर। न्यूज़ 18 से सर्च ऑपरेशन को और तेज करने की कही बात। किश्तवाड़ आपदा को नेशनल कॉन्फ्रेंस ने की नेशनल डिजास्टर घोषित करने की मांग। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर अहमद ने कहा जम्मू कश्मीर में बादल फटने से कभी नहीं आई ऐसी तबाही। बिना डिमांड के ही केंद्र को भी पूरी करनी चाहिए मांग। और रियासी में फिर हुआ लैंडस्लाइड। पहाड़ी से गिरे बड़े बड़े पत्थर। धरमाड़ी से माहौर जाने वाली सड़क बंद। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, मां का भरोसा, प्यार से परोसा। सह प्रायोजक जेके सुपर सीमेंट, बिल्ड स्ट्रॉन्ग। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं जम्मू कश्मीर न्यूज। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। बुलेटिन की शुरुआत अब तक की 25 बड़ी खबरों के साथ। किश्तवाड़ हादसे पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा लापता लोगों की तलाश बनी चुनौती। शवों की पहचान और सम्मानजनक विदाई जरूर। एनसीईआरटी में बदलाव पर बोले सीएम उमर अब्दुल्ला। इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। राजनीति से दूर रहे शिक्षा। सिग्नेचर कैंपेन पर सीएम उमर अब्दुल्ला का बयान। कहा विपक्ष का काम सिर्फ विरोध करना। स्टेटहुड चाहिए तो जनता के बीच जाएं। सीएम उमर ने धनखड़ के इस्तीफे पर उठाए सवाल। कहा उपराष्ट्रपति चुनाव पर हम पर क्यों थोपे गए। इंडिया गठबंधन को मिलनी चाहिए जीत। सीएम उमर अब्दुल्ला के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया का हमला। कहा जब जम्मू संभाग तबाही और मौत झेल रहा है तब उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में बिजी हैं।
उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को लेकर बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष पर साधा निशाना। उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारने को बताया विपक्ष की फ्रस्ट्रेशन। पुंछ के पुलत्स नदी में फंसे लोगों का रेस्क्यू। नदी में फंसे हैं 30 लोग। लोगों का रेस्क्यू करने में जुटी सेना। पुंछ में पुलत्स नदी ने बाढ़ से मचाई तबाही। प्रधानमंत्री स्वरोजगार वर्कशॉप बाढ़ में बह गया। नदी के बदलते रुख से गांव और कारोबार खतरे। श्रीनगर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पाक में सक्रिय आतंकी आसिफ मकबूल डार की संपत्ति अटैच की गई। आतंकी की 1 करोड़ की जमीन अटैच। अनंतनाग पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बिजबहाड़ा में आतंकी की संपत्ति अटैच। आतंकी आदिल हुसैन की संपत्ति कुर्क। गांधरबल में पुलिस ने सुलझाई मर्डर केस की गुत्थी। 48 घंटे के भीतर ही पुलिस ने मृतका की बड़ी बहन को किया गिरफ्तार। किश्तवाड़ के चशोटी में छठे दिन भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अब तक 67 लोगों की मौत। मलबे में दबी जिंदगियों की युद्ध स्तर पर तलाश जारी। चशोटी में 16 परिवारों को जिला प्रशासन ने बांटे चेक। हर परिवार को 1.5 लाख से ज्यादा की मदद। घरों को आंशिक नुकसान पर 11,000 रुपये। लुधियाना से आई एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू में जुटी। उत्तम सिंह कर रहे एनडीआरएफ टीम का नेतृत्व। जिंदगी की तलाश में लगी है एनडीआरएफ की टीमें। राजौरी जिला प्रशासन ने लोगों को दी हिदायत। लोगों से नदी नालों के पास ना जाने की अपील। लगातार हो रही बारिश के बीच बढ़ा नदी नालों का पानी। राजौरी के करैया गांव में नौजवान नदी में बहा। एसडीआरएफ ने साकतू नदी में जारी रखी खोज। नौजवान की बॉडी अभी तक नहीं मिली। डीसी राजौरी ने किश्तवाड़ में हुई त्रासदी पर जताया दुख। घायल लोगों के जल्द ठीक होने की प्रार्थना। डीसी ने कहा किश्तवाड़ में मारे गए लोगों के प्रति मेरी संवेदना। राजौरी के वार्ड नंबर 4 में जल निकासी संकट की अनदेखी से लोग परेशान। लोगों ने जताई नाराजगी। कहा शिकायत के बाद भी नहीं हुआ समाधान। पुंछ में भारी बारिश के बीच पुंछ मंडी सड़क बही। मार्ग पर यातायात बंद। वाहनों को कलाई मंडी की तरफ मोड़ा गया। जम्मू कश्मीर में 23 से 25 अगस्त तक भारी बारिश की चेतावनी। मौसम विभाग ने दी जलस्तर बढ़ने की संभावना। प्रशासन ने लोगों को सतर्क रहने को कहा। राजौरी के पिनारा गांव में जमीन खिसकने से कई घरों को नुकसान। गांव के 20 से 25 परिवार हुए बेघर। 13 परिवारों को पीएचसी में रखा गया। 12 दिन बाद माता वैष्णो देवी यात्रा में हेलीकॉप्टर सेवा एक बार फिर से शुरू। श्रद्धालु अब हेलीकॉप्टर के जरिए भी माता वैष्णो देवी के दरबार पहुंच रहे हैं। खराब मौसम के बाद बंद की गई थी सेवा। जीडीसी करगिल कैंपस संकुल के छात्रों ने संकुल में एक सरकारी डिग्री कॉलेज की स्थापना की मांग को लेकर किया प्रदर्शन। प्रशासन ने छात्रों को दिया आश्वासन। बांदीपुरा उपायुक्त ने मौसम को लेकर दी जानकारी। जिले में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की दी गई चेतावनी। बिश्ना में पेश आया दर्दनाक का हादसा। बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत। एसी के पानी से भरी बाल्टी में डूबने से मौत। और खबरें तफसील के साथ। स्टेटहुड के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिग्नेचर कैंपेन पर उठ रहे सवालों पर सीएम उमर अब्दुल्ला ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का काम विरोध करना है। जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तो कहते थे कि कुछ करते क्यों नहीं। पोजीशन है ना, उनका काम है अपोज करना। वो हर चीज़ को अपोज करेंगे। उनको अब स्टेटहुड नहीं चाहिए। वो नहीं चाहते हैं कि हम लोगों के दरमियान जाएं, तो ठीक है। इसमें अब हम जब हम कुछ नहीं कर रहे थे तब वो कह रहे थे आप कुछ नहीं, आप क्यों नहीं निकलते हो, आप निकलते क्यों नहीं हो, आप लोगों को शामिल क्यों नहीं करते हो। अब हम निकले, लोगों को हम शामिल कर रहे हैं। अब वो कहते हैं आप लोगों को क्यों शामिल कर रहे हो। अब उनका काम है अपोज करना, हमारा काम है काम करना। वो अपना करते। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के सिग्नेचर कैंपेन पर बीजेपी प्रवक्ता अभिजीत जसरोटिया ने प्रेस वार्ता कर उमर अब्दुल्ला पर निशाना साधा और कहा कि जब जम्मू संभाग तबाही और मौत झेल रहा है तब उमर अब्दुल्ला सिग्नेचर कैंपेन में बिजी व्यस्त हैं। बीजेपी ने इसे जन भावनाओं के प्रति असंवेदनशीलता करार दिया। आप सब जानते हैं कि जिस तरह की त्रासदी से हमारा जम्मू कश्मीर इस समय कांप रहा है, वो आप जानते हैं उसके बारे में। जो नेचुरल डिजास्टर जिसकी चपेट में हमारा खासकर जम्मू प्रोविंस आया हुआ है, वो भी आपके सामने। जो त्रासदी आपके सामने किश्तवाड़ में आई,
उस त्रासदी से भी आप सब बखूबी जानते हैं उसके बारे में, और जो मेरे कठुआ में भी त्रासदी आई उसके बारे में भी अच्छी तरह से जानते हैं। जो जानो माल का नुकसान हुआ, जिन लोगों की जान चले गई, उनकी भरपाई तो कोई नहीं कर पाएगा, और जिनके सगे संबंधी इस दुनिया से चले गए हैं उनकी भी भरपाई कोई नहीं कर पाएगा। लेकिन सरकार की तरफ से, हमारी तरफ से जो हो सक रहा है हम लोग जरूर कर रहे हैं। लेकिन इस समय पर जो सबसे बड़ा दुख का कारण मुझे लग रहा है, वो दुख का कारण मुझे ये लगा कि अभी भी कुछ पार्टियां अपनी ओछी राजनीति से बात नहीं आ रही, और मेरा इशारा साफ साफ उमर अब्दुल्ला साहब उनकी पार्टी की तरफ है कि एक तरफ तो यहाँ पर लोगों को जो जान माल का नुकसान हो रहा है, त्राहिमाम मची हुई है पूरे जम्मू प्रोविंस के अंदर, और दूसरी तरफ उमर साहब की पार्टी सिग्नेचर कैंपेन चला रही है। क्या ये समय है सिग्नेचर कैंपेन चलाने का? क्या ये समय है इन सब मुद्दों के ऊपर बात करने का? क्या उन लोगों की जो जान है वो कीमती नहीं है? क्या हमें उस तरफ ध्यान नहीं देना चाहिए? जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर आखिर थोपे क्यों गए। अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया और गए कहां? जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा उस दिन से नजर नहीं आए। जहां तक उपराष्ट्रपति का चुनाव है, उन्होंने कहा कि इसका सवाल है तो इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। इलेक्शन होगा और चलिए, पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए। तो वहीं विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार उतारने को बीजेपी सांसद गुलाम अली खटाना ने विपक्ष का फ्रस्ट्रेशन बताया है और कहा कि बीजेपी के नेता राजनाथ सिंह ने एक राय बनाने की कोशिश की। लोकतंत्र में उन्होंने कहा कि विपक्ष को अपने उम्मीदवार लाने का अधिकार है, लोकतंत्र अच्छे हाथों में है, कोई इमरजेंसी नहीं लगाई गई। विपक्ष की ओर से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए साझा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। अब सीधे तौर पर एनडीए के जो उम्मीदवार हैं, महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के सामने बी सुदर्शन रेड्डी होंगे। मेरे साथ ज़्यादा बातचीत के लिए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट गुलाम अली खटाना जी। होना तो ये चाहिए था कि आपसी सहमति से हो जाए, लेकिन अब विपक्ष ने अपना उम्मीदवार उतार दिया है। कंसेंसस एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, तो कंसेंसस से हो जाए, क्योंकि वो राज्यसभा के चेयरमैन बनेंगे और वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होंगे, और इसमें हाउस में एक स्मूथ चलने के काफ़ी रहता है। अपोजिशन मेंबर्स के बहुत सारे क्वेश्चन हुआ, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्होंने कैंडिडेट लाया तो वो ठीक है, उनका राइट है जी। लेकिन विपक्ष ने जिस तरह की बात की, ख़ासतौर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने नाम का ऐलान किया और साफ तौर से उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि ये विचारधारा की लड़ाई है और संविधान और लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई के रूप में विपक्ष इसको पेश कर रहा है। नहीं, ये कोई लड़ाई नहीं है। लोकतंत्र जो है वो अच्छे हाथों में है। कॉन्स्टिट्यूशन हर पिलर मजबूत हो रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन के नीचे ही सभी पिलर डेमोक्रेसी के काम कर रहे हैं। कहीं किसी प्रेस को पैसे नहीं लग रहे, कहीं एग्जीक्यूटिव मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा, कहीं इमरजेंसी नहीं लगाई गई, कॉन्स्टिट्यूशन ही बचाया जा रहा है। अलबत्ता कुछ स्टेट में इलेक्शन है, तो जब पॉलिटिकल पार्टियों को मालूम हो जाए कि लोकतंत्र में अवाम ने मन बना लिया है बिहार में कि नरेंद्र मोदी जी को वोट देने हैं, क्योंकि विकसित भारत का जो टारगेट है, जब दुनिया में भारत ने जो तरक्की करी है, मकबूलियत बढ़ी है, एक बड़ी ताकत मईशत उभर के आया है, ये इस बात से फ्रस्ट्रेटेड है अपोजिशन। आपको नहीं लगता कि विपक्ष और पक्ष के बीच एक तरह का सियासी टकराव हर इशू पर देखने को मिल रहा है? इससे पहले भी जब चुनाव हुआ था तब भी विपक्ष ने उम्मीदवार होता, आपसी सहमति जो है वो नहीं दिख रही है। नहीं, जब लोग नकार देते हैं तो फिर सर्वाइवल की लड़ाई के लिए करते हैं, अपोज करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरामैन विपिन के साथ खुर्रम शहजाद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी की किताबों में बदलाव को लेकर सीएम उमर ने कहा कि इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। सियासत ये सब करती है तो अच्छा नहीं है। कल को बीजेपी नहीं होगी तो क्या होगा? हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को बच्चियों को बेहतर से बेहतर तालीम फराहम करें,
हम जानते हैं कि तालीम में कुछ खामियां हैं, कुछ कमज़ोरियां हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हो, चाहे दूर दराज इलाकों में टीचरों की कमी है, और जो नया इंफ्रास्ट्रक्चर आया है उस नए इंफ्रास्ट्रक्चर को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। जो बजट में हमने कुछ ऐलान किए थे मॉडर्न क्लासरूम्स के और K-12 स्कूल्स के, उसके बारे में, तो ये वन डे वर्कशॉप है। मैंने तो इनसे यही कहा हुआ है कि ये अगर 10 चीज़ें एक रोड मैप के तहत 10 हमें अपनी सिफारिशें दें। हिस्ट्री के साथ छेड़छाड़ करना, और ख़ासकर जब सियासी लोग ये करते हैं तो गलत है, क्योंकि अब कल को हुकूमत बदलेगी, बदलनी है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, कोई हुकूमत हमेशा के लिए नहीं होती। अब मान के चलिए कल को बीजेपी की हुकूमत नहीं होगी, कोई और हुकूमत होगी, वो आरएसएस के खिलाफ चैप्टर लिखना शुरू करेंगे, फिर क्या करोगे? फिर हुकूमत बदलेगी, वो चैप्टर निकलेगा, दूसरा चैप्टर आ जाएगा। तो इसलिए अब जहाँ तक हो सके इन चीज़ों को सियासत से दूर रखना चाहिए। जो हमारा हिस्ट्री है बच्चों को वो सीखने दीजिए, उसके बाद बच्चे खुद फैसला करें, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। आगे बढ़ेंगे। बांडीपुरा के सुंबल कस्बे में जेहलम नदी पर बन रहा एक अहम पैदल पुल बीते 11 वर्षों से अधूरा पड़ा है, जिससे स्थानीय लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इस परियोजना की आधारशिला साल 2014 में रखी गई, लेकिन अब तक इसका सिर्फ 25% काम ही पूरा हो सका है। जो संबल का जो फुट ब्रिज है उसको 2014 में संग बुनियाद डाली गई थी, लेकिन उसके बाद जो है उस पर कोई काम ही नहीं, ना कोई कार्रवाई होती है। गाँव के उस पार जो फुट ब्रिज के उस पार जो लोग हैं वो सफ़र कर रहे हैं, क्योंकि हॉस्पिटल जाना होता है इनको, और यहाँ से भी हमें बांडीपुरा जाना होता है, तो हमें दूर जाना पड़ता है। कुछ न्यू ब्रिज जो हैं तो वहाँ से जाने में उनको प्रॉब्लम होती है। हम गवर्नमेंट से मोतबाना गुजारिश करते हैं कि इस पर जल्दी से जल्दी नज़रसानी करे, और इस पर जो काम रुका है उसको भी जल्दी जल्दी मतलब ये चालू करे। हम यही गुजारिश करते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन से इस पे काम किया जाए, और लोगों का जो मतलब ये सफ़र जो काट रहे हैं उनको भी मुश्किलात में हल हो जाएगा, और वो अपना काम जो है ठीक से करेंगे। पुंछ में जारी भारी बारिश के चलते जहां सभी नदी नाले उफान पर है, वहीं पुंछ नगर के बाहर बहने वाली पुलिस नदी में आए तूफान के बाद नदी की कई नई धाराएं बन गई हैं, जिससे एक धारा ने गांव के कनुइया की तरफ अपना विकराल रूप दिखाया है। जावेद इकबाल के सपने बहा ले गई। जावेद इकबाल ने प्रधानमंत्री स्वरोजगार के तहत तकरीबन 18 लाख रुपए का कर्ज लेकर किराए पर जमीन लेकर काम शुरू किया था, लेकिन नदी की धारा वर्कशॉप को बहाते हुए लेकर चली गई। आपका नाम? मेरा नाम जावेद इकबाल है। मैं लोन लेके ये काम वर्कशॉप गाड़ियों का काम कर रहा हूँ। 10 लाख रुपए का लोन है, तो 15-20 लाख रुपए का नुकसान, सामान भी सारा बह गया, शेड भी टूट गया, सब टोटल लॉस हो गया। और कोई काम नहीं कर सकता, कोई काम है भी नहीं, इसी पे अपना गुजारा चलाता था, और बैंक की किस्तें भी भरता था, अपना घर भी। पहली बार पानी इस तरफ आया? जी पहली बार। बंद टूट गई ना, दरिया ये पार को होता, उधर को तो चलो कुछ ना कुछ बचाव होता, तो पीछे से बंद टूटी, सारा पानी इधर आया तो एकदम सारा ही सामान बह गया, मौका ही नहीं मिला कोई। मेरा नाम समीर चौधरी है जी। ये मेरी जगह है, मैंने इसको किराए पे दी थी लड़के को। ये यहाँ पे PMEGP प्रधानमंत्री जो योजना है उसके तहत उसने लोन लेके ये शेड जो आप पीछे देख रहे हैं ये बनाया था। पीछे से जो बन टूटी, पीछे DDC भवन बना, आपके सामने की बात है, वहाँ से वो बिल्डिंगें भी खतरे में, वहाँ से बन टूटी तो सारा पानी इधर आ गया। अब बचने का मौका भी नहीं दिया इस लड़के का। कम से कम 10-15 लाख रुपए का नुकसान हो गया। मशीनें मेरे सामने, इधर इसकी मशीन होती थी वो भी बह गई है, पता नहीं अब इसमें तो कहाँ ढूंढेंगे। अभी चलो मिलती है तो बात की बात है, लेकिन इसका कम से कम 10 लाख का मशीनरी वगैरह सामान लोहे का वो सब बह गया है। डिपार्टमेंट को चाहिए कि इसको अच्छे से जो है एज़ पर इंजीनियरिंग जैसे प्लान करके पूरा इसको सिटी से दरिया को गुजारना चाहिए। उस साइड जैसे बंद लगाई है, पार्क बनाई है, बड़ा अच्छा काम किया है पिछले DC साहब ने भी, तो वैसा ही इस साइड भी करो। इस साइड क्योंकि ये भी तो पूंछ ही है हमारा, तो दरिया का जितने उस साइड लोग वैल्यूएबल है उतनी वैल्यू इस साइड के लोगों को भी देनी चाहिए, सरकार को, गवर्नमेंट को। बीते रोज राजौरी जिले के करैया गांव में एक युवक स्थानीय नाले में बह गया, जिसका अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है। घटना के बाद से इलाके में दहशत और चिंता का माहौल बना हुआ है। जानकारी के मुताबिक युवक सनको नदी की तेज धारा में बह गया। तब से लेकर अब तक SDRF की टीम बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चला रही है।
तो सुबह 5 बजे से हमारी टीम जो है एसडीआरएफ की, उसने दोबारा ये जो हमारा जो ऑपरेशन है रेस्क्यू, ये अपना सर्च ऑपरेशन ये स्टार्ट कर दिया है। तो हमारी टीम्स जो हैं, एक तो इस वक्त वहीं उसी स्पॉट की तरफ है, वो वहाँ पे दोबारा कर रही है। एक हमारी जो है वहाँ से लेके तो वर्कशॉप का जो ब्रिज है वहाँ तक एक टीम हमारी जो है, उसमें कुछ सिविलियंस भी हमारे साथ है। यहाँ तक एक टीम लेके मैं खुद आई हूँ। तो हमने ऊपर से यहाँ तक सारा अपनी पूरी एफर्ट्स लगाई हैं, पूरा कोशिश किया है, बट अभी तक हमें कोई कामयाबी मिली नहीं है। तो अभी इससे नशारा जो है हमारा एक सिविल डिफेंस टाउन नशारा है, वहाँ भी एसडीआरएफ की नफरी है हमारे पास। तो हमने वो नशारा से जो है इधर टुवर्ड्स रजौरी की तरफ नीचे दरिया में वो लगाई हुई है, वो वहाँ से सर्च करती हुई ऊपर आ रही है। फिलहाल इसी के साथ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द लौटेंगे। पेट सफा। बांदीपोरा उपायुक्त ने मौसम को लेकर दी जानकारी। जिले में तेज हवाओं के साथ भारी से बहुत भारी बारिश की चेतावनी दी है। विशाह में पेश आया दर्दनाक हादसा, बाल्टी में डूबने से 1.5 साल की बच्ची की मौत। एसी के पानी से भरी बाल्टी में डूबने से बच्ची। पिछले कुछ दिनों से कठुआ में लगातार बारिश से काफी नुकसान हुआ है। अब कई दिनों बाद धूप खिलने से लोगों को राहत मिलती हुई नजर आ रही है। लोग अपने कामकाज के लिए लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी यूं कहा जा सकता है कि कठुआ में धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटते हुए दिखाई दे रही। धूप खिलने से लोगों के जहां चेहरे खिले हैं, तो लोगों ने अपना कामकाज शुरू कर दिया है। 1988 में हुआ था। 8 दिन बारिश रही थी, जम्मू से लेके उधमपुर और हमारा लखनपुर पंजाब तक 8 दिन बारिश रही थी 1988 में। तो ऐसे हालात वो थे कि गरीब पहाड़ी इलाके के गरीब लोगों को खाने के लिए राशन भी नहीं था, तो वो दुकानें भी खाली हो गई थी, जो उनके पास राशन नहीं बचा। तो इन इलाकों में यहाँ हम खड़े हैं पार्लियामेंट, यहाँ क्या हालात है तब? इधर जो हालात है, जो हमारे वार्ड नंबर 8 में है, इधर काफ़ी लोगों के घरों में पानी, टीवी, फ्रिज, मतलब उनकी पानी वाली मोटरें सब राख हो गई है। काफ़ी दिनों के बाद आप देख रहे हैं कि धूप खिली हुई है। व्यापारी जो हैं वो कहीं ना कहीं खुश नज़र आ रहे हैं। दुकानें वो है इस रूप से पहले खुलती थी, वापस उसी रूप में खुल रही हैं। छोटे मोटे दुकानदार जो वापस अपने काम पर लौट गए हैं। और बारिश का मौसम अभी बिल्कुल ठीक है, साफ़ मौसम हुआ है और धूप भी काफ़ी खिली है। कश्मीर हस्तशिल्प निदेशक ने बीरवा के सोनापाह स्थित शिल्प ग्राम का दौरा किया। हाल ही में केंद्र सरकार ने सोनापाह को शिल्प ग्राम घोषित किया है। इस संबंध में निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई। इस परियोजना पर 10 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इस अवसर पर गांव के सभी कारीगर उपस्थित थे और उन्होंने केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स के थ्रू हमारा एक डीपीआर, एक प्रोजेक्ट जो है सोनपा के लिए अप्रूव किया है अंडर इट्स स्कीम ऑफ क्राफ्ट टूरिज्म विलेज, जो नेशनल हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम का हिस्सा है। उसमें ये हमारा अप्रूव हुआ है। 10 करोड़ का प्रोजेक्ट है, जिसमें सेंट्रल शेयर 9 करोड़ का है और जो यूटी का शेयर है वो 1 करोड़ का है। और मुझे ये कहते हुए बहुत खुशी हो रही है कि उसकी पहली इंस्टॉलमेंट जो है वो हमें मिल भी चुकी है 4.5 करोड़ की। एक मर्तबा जब हमारा ये प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट होगा, इसमें काफ़ी चीज़ें बनेंगी। सबसे पहले तो इसमें एक मास्टर गेट बनेगा बाहर, ताकि लोगों को, जो टूरिस्ट ट्रैवलर्स हैं, जब वो आएंगे तो उनको एक अंदाज़ा होगा कि यहाँ पर सोजनी एम्ब्रॉयडरी का क्राफ्ट होता है। सोनपा को विलेज ऑफ अवार्ड्स भी कहा जाता है। इन्होंने 22 अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें शिल्प गुरु और स्टेट यूटी लेवल के अवार्ड्स भी हैं। इसमें जो ये ज़मीन है, यहाँ पर कॉमन वर्क स्पेसेस बनेंगी, फूड कोर्ट्स बनेंगे, कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स होंगे, वर्किंग शेड्स होगा, डिस्प्ले एरिया होगा और एम्फी थिएटर्स बनेंगे, एंटरटेनमेंट बेस्ड एक्टिविटी होगी। कश्मीर में बढ़ती लीवर की बीमारियों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवा निदेशालय कश्मीर ने श्रीनगर में नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर रोग पर एक प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया। स्वास्थ्य सेवा निदेशक कश्मीर डॉक्टर जहांगीर बख्शी ने न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल से बातचीत करते हुए कहा कि कश्मीर में लीवर की बीमारियां खतरनाक स्तर पर पहुंच गई हैं, लेकिन गतिहीन जीवन शैली और जीवन शैली से बचकर इन बीमारियों को नियंत्रित किया जा सकता है। इन्हें FLD कहते हैं, नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। इट इज़ बेसिकली अ लाइफस्टाइल डिजीज़।
तो आजकल जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल हो गया है, एक्सरसाइज नहीं करते, हमारे फूड हैबिट्स जो हैं वो ज़रा कुछ ज़्यादा शुगर करते हैं, फैट ज़्यादा कंज्यूम करते हैं विदाउट बर्निंग इट ऑफ, तो इससे थोड़े हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं आजकल लोगों में। तो ये देखा गया है कि इंडिया में एक स्टडी हुई है कोई 1-2 साल पहले कि 34% एडल्ट्स और अराउंड 38% एडल्ट और अराउंड 35% चिल्ड्रन में ये चीज़ है। इट इज़ अ मैटर ऑफ इमर्जिंग कंसर्न। ये इतना बड़ा कंसर्न है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको अपने NCD प्रोग्राम में ले लिया है। इट इज़ वन ऑफ द दीज कंपोनेंट्स ऑफ द NCD प्रोग्राम। बडगाम में मिशन युवा के अंतर्गत जिला स्तरीय क्रियान्वयन समिति की बैठक हुई। ये बैठक जिला विकास आयुक्त डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन भट्ट की अध्यक्षता में हुई, जिसका उद्देश्य मिशन युवा योजना की प्रगति, आवेदन प्रक्रियाओं की समीक्षा और जिले में प्रभावी क्रियान्वयन की रणनीति तैयार करना है। बैठक में महाप्रबंधक, DIC, मुख्य योजना अधिकारी, मुख्य कृषि अधिकारी, नाबार्ड प्रतिनिधि, अग्रणी बैंक प्रबंधक, जम्मू कश्मीर बैंक के क्लस्टर प्रमुख सहित अन्य संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। बांदीपुरा का नौगाम ब्लॉक, जिसमें 35,000 से ज्यादा की आबादी वाले 9 गांव शामिल हैं, वो बैंकिंग सुविधाओं के अभाव से जूझ रहे हैं। लगभग 350 दुकानों वाले एक बड़े बाजार में एक अस्पताल, एक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय और कई सरकारी कार्यालय होने के बावजूद इस इलाके में ना तो बैंक शाखा है और ना ही ATM। स्थानीय लोगों ने अधिकारियों से आग्रह किया है कि उनकी जरूरतों को पूरा करने के लिए फौरन एक J&K बैंक शाखा और एक ATM स्थापित करवाया जाए। कई सालों से हम इंतज़ामिया से गुजारिश कर रहे हैं कि इलाका नौगाम सोनावारी में एक J&K बैंक इस्टेब्लिश किया जाए, उसके साथ साथ ATM CRM। इस मामले में हमने पूरा फॉलोअप किया। आज तक 2-3 वहाँ के हेड्स आए, उनसे मिले, उनसे बात की, उनकी टीम आई हमारे इलाके में, उनने पूरा सर्वे किया। 30,000 लोग आज भी परेशान हैं कि उनके पास फैसिलिटीज़ नहीं है। आप देखिए हमारे स्टूडेंट जो है या बाकी लोग जो है कितना सफ़र कर रहे हैं, अलग अलग इलाकों में उनको जाना पड़ता है। ये बड़े अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इतना बड़ा इलाका जहाँ पे ATM भी नहीं है, जो हमारे हुकूक है उन पे शबो खून मारा गया है। ये इस्तेसाल नहीं है तो और क्या हमारी डिमांड ये है, हमारी रिक्वेस्ट ये रहेगी एक बार फिर इंतज़ामिया से कि वो इस चीज़ को सीरियस ले और वहाँ पे एटलीस्ट एस्टैब्लिश किया जाए। और पुंछ में जिला रोजगार विभाग की ओर से मिशन युवा के अंतर्गत युवाओं का एक दिवसीय ट्रेनिंग कम ओरिएंटेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में मिशन युवा को सफल बनाने के लिए युवा दूतों को प्रशिक्षण दिया गया। इस कोर्स की अध्यक्षता ज्वाइंट डायरेक्टर मिशन युवा परमजीत सिंह ने की। देखिए ये जो आज ओरिएंटेशन कम ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये युवा दूत और हमारे जो PhD से मेंबर्स हैं उनके लिए एक ट्रेनिंग ओरिएंटेशन जो है वो स्टार्ट किया है, जो कि ऑल ओवर UT में हो रहा है और हर डिस्ट्रिक्ट में 1 डे ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम। ऑलरेडी इनको ट्रेनिंग 1 दिन की दी थी, बट कुछ लूप होल्स लग रहे थे कि भाई इनको प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं मिली, तो उस वजह से हमारे जो डायरेक्टर एम्प्लॉयमेंट हैं उन्होंने ये डिसीज़न लिया कि दोनों डिवीज़न में जो है इसको सुपरवाइज़ करेंगे जॉइंट डायरेक्टर्स, और जम्मू में मैं कर रहा हूँ और कश्मीर में हमारे जॉइंट डायरेक्टर कश्मीर जो हैं वो हर डिस्ट्रिक्ट में जाके हम ये सुपरवाइज़ कर रहे हैं और इनको प्रॉपर ट्रेनिंग जो है, क्योंकि मिशन युवा जो है इस वक्त गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है और इस पर पूरी गवर्नमेंट जो है फोकस है और सभी डिपार्टमेंट इन्वॉल्व हैं।